राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पौष अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी अमावस्या है। बड़ी अमावस्या क्यों है? बेसिकली अमावस्या जो डेडिकेट होती है वो पितरों के निमित्त होती है। जानते हो ना कि पूरे महीने में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम अपने पितरों को खुश करते। कहते हैं पितृपक्ष में और अमावस्या वाले दिन पितृलोक खुल जाता है। वहां पे अन्न धन पानी सारा सूख जाता है और पितृलोक के जब दरवाजे खुलते हैं तो पितृ हमारे नीचे आते हैं अमावस्या वाले दिन, इस उम्मीद से कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर जो हमारे जनरेशन है उन्होंने हमारे लिए दाना पानी का इंतजाम कर रखा होगा, वो हमारे लिए तर्पण करेंगे, दर्पण करेंगे, ठीक है ना। तो इस उम्मीद से आते हैं। जब उनको उनका तर्पण मिलता है, उनको उनका भोग इत्यादि मिलता है, तो जो हमारे पूर्वज हैं जो अमावस्या की रात्रि को पितृलोक वापस जा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा आशीर्वाद देके जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हो तो अमावस्या और पूर्णमासी में से दोनों में से कोई एक तिथि पूरी तरीके से निभा लो। अब पूरी तरीके से निभाने का मतलब ये नहीं है कि इसमें पूजा करो, व्रत करो। जैसे कि अमावस्या पर खीर अवश्य बनाओ, अमावस्या पर दान अवश्य करो, अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य करो, अमावस्या पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करो, अमावस्या पर पीपल की परिक्रमा, पीपल पे दीप दान, पीपल पे जल दान, पीपल पे दूध दान, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है, वो अवश्य करो। अमावस्या पर शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ चतुर्मुखी दिया सरसों के तेल का अवश्य जलाओ। ये सब हमारे पितरों के निमित्त होता है। अच्छा, पितरों के निमित्त दान क्या क्या होता है? पितरों के निमित्त वैसे तो देखो, पितरों के निमित्त सफेद चीजों का दान बोला जाता है, जैसे कि आटा हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, ठीक है। लेकिन अभी सर्दी चल रही है और सर्दियों में पितरों के निमित्त कंबल का दान हो गया, आपका सॉल का दान हो गया, पितरों के निमित्त आपके कंबल का दान हो गया, आपके चप्पल का दान हो गया। ये सब चीजें के दान का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो पौष का महीना ना, वैसे भी देखो पौष के महीने को बोला जाता है छोटा पितृपक्ष, ठीक है ना, बड़ा पितृपक्ष नहीं, क्योंकि पौष के महीने में आप देखोगे वैसे भी खग मास स्टार्ट हो चुका है। पौष का महीना अपने आप में चल रहा है, खर मास अपने आप में चल रहा है। पौष का महीना वैसे पितरों के निमित्त डेडिकेट है क्योंकि उसको छोटा पितृपक्ष बोलता है। और खर मास में पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण वगैरह किया जाता है, इससे हमारे पितृ जब तक पितृलोक में है उनको दाना पानी की कमी नहीं होती है। इतनी बड़ी अमावस्या है ये, पौष माह की अमावस्या, ठीक है। अब अमावस्या मैंने आपसे कहा था ना, महाद्वितीय बन रही है, ये जो द्वादशी है ये महाद्वादशी बन रही। क्यों? क्योंकि अमावस्या 19 तारीख की भी है, 20 तारीख की भी है। अमावस्या 19 तारीख को सुबह सुबह 4:55 पे, मोटा मोटा मान लीजिए कि सुबह सुबह 5 बजे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 20 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे के आसपास हो रहा है। मतलब सूर्योदय के साथ हमें 19 तारीख की भी अमावस्या मिल रही है और 20 तारीख की अमावस्या भी मिल रही है। तो भाई जब हमें पूरी सूर्योदय के साथ 19 तारीख की अमावस्या मिल रही है तो हम 20 तारीख की क्यों बनाएंगे? 20 तारीख को तो सुबह सुबह अमावस्या तिथि खत्म हो रही है, तो हम 19 तारीख को ही अमावस्या बनाएंगे। पितरों के निमित्त खीर 19 को बनेगा, पितरों का तर्पण 19 को होगा, पीपल के पेड़ पे जल वगैरह परिक्रमा वगैरह जो समर्पित करनी है वो 19 को होगा, पितरों के निमित्त दीपक 19 को जलेगा, पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ है वो भी 19 तारीख को होगा। बड़ी सारी महिला ये कहती हैं कि हमारे पति तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, क्या हम पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैरिड वुमेन्स हैं वो भी अपने माता पिता और अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकती हैं। आपको अपना गोत्र, अपना नाम, अपने जैसे कि आपके दादा परदादा का जो भी गोत्र होगा मायके में, वो बोलना होता है। सबसे पहले अमावस्या पर आपको सुबह उठना होता है। खग मास चल रहा है, खग मास में जो मैं बताती हूँ ना कि सुबह सुबह उठ के घर के बाहर पानी अवश्य डालो। अब घर के बाहर पानी डालने का रीज़न ये होता है कि सुबह सुबह जो भी हमारे पितृगण हैं, देवी देवता आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए दरवाजे को साफ करना। पहले ज़माने में बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं देखती है पानी भर कर डालती थी बाल्टी में। अब फ्लैट्स एरिया हो गए तो सुबह सुबह आपको लैट्रिन पोटी इत्यादि भी नहीं करनी। सुबह उठना है, एक गिलास में, एक लोटे में पानी लीजिए। फ्लैट्स एरिया है तो थोड़ा थोड़ा पानी राइट लेफ्ट में डाल दीजिए, और अगर घर है तो एक बाल्टी भर के पानी बाहर डाल दीजिए। उसके बाद अपनी सोच इत्यादि करके निर्वित होकर अच्छे से वस्त्र पहन लीजिए। इस बार जो अमावस्या है वो शुक्रवार को है तो इसको शुक्रवारी अमावस्या बोलते हैं। जब भी अमावस्या शुक्रवार को पड़ती है तो पितृ अपने आशीर्वाद के साथ साथ धन की वृद्धि भी करके जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो अमावस्या है इस पे पितृ आपको आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, आपकी धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि ये शुक्रवारी अमावस्या बोली जाती है। कहते हैं जब भी अमावस्या शुक्रवार को पड़े तो पीपल के पेड़ में आपको जल जरूर समर्पित करना चाहिए, वो भी दूध डाल के।
मैं हमेशा मना करती हूँ कि पितरों के लिए जब भी आप लोटे का उपयोग करो, पितरों के में या तो आप मिट्टी के लोटे का उपयोग करो, उससे सर्वोत्तम तो कुछ भी नहीं है। मिट्टी के लोटे का नहीं कर सकते तो पीतल के लोटे का उपयोग करो। स्टील के लोटे की मैं मना करती हूँ क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कण जो होता है वो लोहे का होता है। तो आपको अमावस्या वाले दिन सुबह उठना है, स्नान आदि इत्यादि करना है, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, उनको स्नान इत्यादि कराइए। उसके बाद सुबह सुबह ही एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें अपनी एक उंगली डाल लीजिए, कोई भी उंगली डाल सकते हैं, और गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए। तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, वो जो लोटे में आपने उंगली डाल रखी थी वो लोटे का जल दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा कब होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो हमारे पितरों के निमित्त का समय होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये जो पर्वत होता है इसको पितृ पर्वत बोलते हैं। यहाँ से आप जल डाल, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ये पितृ पर्वत है, डाल दिया आपने। उसके बाद खीर बनाइए, खीर का भोग अपने देवी देवताओं को लगाइए, अपने पितरों को नवाइए। कुत्ते को अगर खीर दे सकते हैं, कौए को अगर खीर दे सकते हैं, क्योंकि पितर जो होते हैं वो कुत्ते कौए के रूप में ही आते हैं। उसके बाद आप लोग शाम के समय, मतलब सूर्यास्त होने से पहले 5 या 6 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के आसपास चले जाइए। 12 बजे भी जा सकते हैं, दोपहर पूरे दिन कभी भी जा सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद मत जाइएगा, ठीक है ना। पीपल के पेड़ के पास जाइए, एक लोटा जल लेके जाइए। उस लोटे जल में थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, शहद डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, खांड डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो, और जल डालिए। और पितरों के निमित्त वो लोटे का जो जल है वो पीपल के पेड़ पे समर्पित करिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। अगर इतना भी नहीं बोलने आ रहा ओम पितृ देवताभ्यो नमः, तो तर्पण 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 ऐसे भी बोल सकते हो। उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक जला के 7 परिक्रमा करके अपना वापस आ जाइए। शाम के समय आपको क्या करना होता है, ये आप शाम को 7-8 बजे आपके घर की जो भी दक्षिण दिशा है, साउथ डायरेक्शन जो आपके घर की है, वहां पे एक सरसों के तेल का चतुर्मुखी दिया जरूर जलाइए। कहते हैं पूरे दिन पितृ जो हमारे घर पे रहते हैं, शाम के समय वो अपने पितृलोक में जाते हैं, तो उनको उजाला चाहिए होता है। जब आप दक्षिण दिशा की तरफ चतुर्मुखी दीपक जलाते हो तो हमारे पितरों को उजाला मिलता है। तो इतना कार्य तो आपको पितरों के निमित्त करना है। इसी के साथ साथ पितरों का अगर आप दान करते हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सूर्यास्त होने से पहले ही आप दान कर दीजिए, कंबल दान कर दीजिए। खग मास में ना गुड़ दान की बड़ी महिमा है, गुड़ दान कर दीजिए, कंबल दान कर दीजिए, सौल दान कर दीजिए। अपने पितरों को याद करते हुए ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई पुरुष वर्ग है तो ये कार्य पुरुष वर्ग कर सकता है, नहीं है तो स्त्रियां भी ये सारा कार्य कर सकती हैं, क्योंकि आप भी इस कुल खानदान की बहू हो तो आप भी ये सारा कार्य कर। याद रखो, अमावस्या पर कभी भी रात्रि को बाहर का भोजन, मैं तो ये कहती हूँ अमावस्या पर बाहर का भोजन करना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई भी नोन है, किसी के घर पे कोई भी प्रोग्राम है, आप गए किसी के घर पे चाय पी के आ गए, ठीक है ना, तो आप अपना 1 महीने का पुण्य आप दे दोगे। 1 महीने में आप पता नहीं क्या क्या कितनी पूजा पाठ करके पुण्य अर्जित करते हो, और अमावस्या पर केवल किसी के घर की चाय, किसी के घर का अन्य आपके जो 1 महीने के पुण्य होते हैं उसको समाप्त कर देता है। पूर्णमासी पे किसी के भी घर के चाय, किसी के घर का अन्य 15 दिन के जो आपके पुण्य है वो समाप्त कर देता है। तो अमावस्या पर ना तो मैं बाहर का खाना खाने की मना करती हूँ, बाहर बिल्कुल भी मत खाइए, ठीक है ना, क्योंकि अमावस्या की रात में बड़ी नेगेटिविटी होती है। सबसे अंधेरी रात जो होती है पूरे महीने में वो अमावस्या की रात ही बोली जाती है, तो बड़ी सारी नेगेटिविटी होती है। तो मैं बाहर का खाना खाने के लिए मना करती हूँ। दूसरों का अन्न भी, इस दूसरों के अन्न में अपने सास ससुर के घर का खाना, अपने मायके के घर का खाना, अपने ससुराल के घर का खाना, माता पिता के, मामा के घर पे, बड़े भैया के घर पे, गुरुजनों के घर का खाना नहीं है। अब मंदिर में भंडारा और आदि दिखा नहीं खाना, ठीक है ना, या तो पहले कुछ दान करो। अमावस्या पर कहीं भी भंडारा आपको नहीं खाना। लोग अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं और वो भंडारा खा के आप अपना पुण्य 1 महीने का उनके पितरों को समर्पित कर देते हैं। कहीं भी भंडारा हो रहा हो अमावस्या पर, फटाफट से जाइए, 1 थैली नमक दान करके आ जाइए। इससे आपकी अनहोनी में जो भी होना होता है, जैसे कि अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उससे आपको फायदा मिलता है। तो 19 तारीख की अमावस्या है, ये सारे कार्य अवश्य कीजिए।
अमावस्या ये नहीं कि केवल पितरों को ही समर्पित होती है, अमावस्या विष्णु भगवान को, भगवान शिव को, माता लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। अमावस्या पर पानी में नींबू डालकर और अमावस्या पर पानी में नमक डाल के पोंछा लगाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। अमावस्या पर आप अपने घर की सफाई अवश्य कीजिए। जो भी अनावश्यक सामान है, टूटा जो भी सामान है वो घर से बाहर निकालिए। अमावस्या पर नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं तो घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको मिलता है। अमावस्या की रात को घर के बाहर कपड़े नहीं डालने। तो 19 तारीख को अमावस्या है। शॉर्ट वीडियो में मैं बाकी थोड़ी बातें आप लोगों को बता दूंगी। नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।